क्लास 9 के छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका निर्मला दीदी हूँ। आज आप लोगों के समक्ष काव्य खंड से रैदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। रैदास के पद पढ़ाने से पहले कवि परिचय जानना आवश्यक है। वैसे तो क्लास 9 की परीक्षा में कवि परिचय या लेखक परिचय नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अध्यापन की दृष्टि से इनका परिचय जानना अति आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। रैदास मध्य युग के महान संत थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था। रैदास जी को कबीरदास के समकालीन माने जाते हैं। कबीरदास जी के समान ये भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने ढोंग और आडंबरों पर तीखा प्रहार किया। इन्होंने मानव मन की पवित्रता और सच्चाई पर बल दिया। इनकी रचनाएं सरल, व्यावहारिक ब्रज भाषा में रचित है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का समावेश है। इनके शब्द साधारण जन के दिलों को छू जाते हैं। मीराबाई के गुरु भी रैदास जी ही थे। इनके 40 पद सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मिलित हैं। अब आइए बच्चों, हम रैदास के पद का वाचन, शब्दार्थ और भावार्थ जान लेते हैं। पहला पद का वाचन करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। शब्दार्थ जान लेते हैं। जाकी, जाकी का अर्थ होता है जिसकी। बास, बास का अर्थ है खुशबू, गंध, सुगंध। घनबन का अर्थ है काले घने बादल। मोरा का अर्थ है मोर। चितवत माने देखना, टकटकी लगाकर देखना, ऐसा भी कहते हैं। चकोरा, चकोरा चकोर पक्षी, तीतर की जाति की एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी होता है। बाती, बाती का अर्थ है बत्ती जिससे दीपक जलता है। बरे जलती है। सोनहि, सोना। सुहागा वह पदार्थ जिससे सोने को शुद्ध किया जाता है। दासा, दासा का अर्थ है सेवक या दास। अब हम पहला पद का भावार्थ समझ लेते हैं। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपका नाम रटने की ऐसी आदत पड़ गई है जो अब किसी भी प्रकार से छूटती नहीं है। फिर रैदास जी अपनी तुलना प्रभु से करते हुए कहते हैं कि भक्त और प्रभु के बीच अटूट संबंध और परस्पर प्रेम होता है। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, प्रभु जी आप चंदन है तो मैं साधारण जल हूँ, जो चंदन के मेल से सुगंधित हो गया हूँ। हे ईश्वर, आप ऐसे घने काले बादल के समान है जिसके दर्शन करके मेरा मनमोर नाचने लगता है। जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मैं भी आपको निहार कर प्रसन्न होता हूँ। आप ऐसे दीपक है जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ क्योंकि मैं उस दीपक की बाती हूँ। हे प्रभु, आप अमूल्य मोती है और मैं साधारण धागा हूँ, जिसमें अमूल्य मोती पिरोए जाने के कारण धागा भी सार्थक हो जाता है। जिस प्रकार सोने के साथ सुहागे का मेल हो जाने से वह निखर जाता है तथा आभूषण बनाने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी आपकी भक्ति करने से सार्थक हो गया है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपके चरणों का तुच्छ दास हूँ। इस प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो ऐसी ही भक्ति करता हूँ।
रैदास के दूसरे पद का वाचन। ऐसे लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही ढरे। निचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनो, सधना से नुतरे, कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरि जीव ते सभै सरे। शब्दार्थ है लाल, लाल का अर्थ है स्वामी या प्रभु। कौनु, कौनु का अर्थ है कौन। गरीब निवाजू का अर्थ है गरीबों और दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया, गुसैया यानी गोसाई यानी स्वामी या प्रभु। छत्र, छत्र मने मुकुट। छोटी, छोटी मने छुआछूत जो अनटचेबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं। ढरे, ढरे मने द्रवित होना यानी कृपा करना। तरे, तरे मने तर गए या उद्धार, उद्धार कर दिए। संतहु, संतहु मने संतजन। हरिजीव, हरिजीव का अर्थ है प्रभु। सभै सरे मने सब कुछ संभव है यानी ईश्वर सब कुछ कर सकता है। रैदास के दूसरे पद का भावार्थ। दूसरे पद में उन्होंने भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसी कृपा आप करते हैं वैसी कोई नहीं करता। आप गरीबों को गले लगाते हैं अर्थात दीन दुखियों पर दया करते हैं, इसलिए कोई आपको गरीब निवाजू कहता है तो कोई गोसाई कहता है। आप मेरे सिर पर छत्र के समान विराजमान है, यानी जो आज समाज में मैंने इज्जत पाई है वह आपकी कृपा से ही है। आप नीच जाति के लोगों के सत्कर्म से प्रभावित होकर उन्हें उच्च बना देते हैं। जिन लोगों को निचली जाति का कहकर समाज छुआछूत करता है, आप उन्हीं पर कृपा करके उन्हें समाज में सम्मान दिला देते हो और आप किसी से नहीं डरते हो अर्थात नीच कुल में जन्म लिए भक्तों को आपने अपनाया है और उन्हें समाज में सम्माननीय पद दिलाया है। जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेनु नामक भक्त आपकी भक्ति करके तर गए अर्थात वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पा गए। रविदास जी कहते हैं कि हे संतों, ध्यान से सुनो, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है, यानी प्रभु की कृपा से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु ही हमारा उद्धार कर देते हैं। धन्यवाद।